Hi everyone. Today we are going to discuss a topic that's very much relevant from Political Science International's point of view. As we know, the PTG result is likely to be declared soon, and in that connection, those are going to appear for UPSC PCS mains exams of 2021 and 22. So for that, this video is very important as a part of important question of mains exam. And the title of today's video is Compare and Contrast of Machiavelli and Cordelia. In this connection, we would like to see how best comparison could be done, what actually should be the norms or what actually are the political thoughts, and how best a comparative study of that can be made. कि आज हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, चूंकि पीटी बहुत नज़दीक है, पीटी का रिजल्ट बहुत नज़दीक है, और उस बेसिस पे जो बच्चे क्लियर करेंगे, जो कैंडिडेट्स आप में से क्लियर करोगे और मेंस के लिए जाओगे ISPCS के लिए, उसके लिए दोनों ही केसेस में ये ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है. उनमें से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, PSIR का, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का 2021-22 के लिए. तो इसमें आइए देखते हैं, एक कॉम्पिटिटिव स्टडी इसी करते हैं. When we talk, let's start from Machiavelli. And Machiavelli composed The Prince as a practical guide for ruling. And we know Machiavelli as well as Cordelia both turn out to be a very realistic thinker. दोनों ही realistic thinkers रहे हैं, and famous for advices to the respective princes and the monarchies. दोनों ही एडवाइस देने के लिए काफी फेमस रहे हैं, और दोनों ही पॉपुलर माने जाते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और किसी भी सेंस में विदेश नीति हो या और कई सारे इनके फीचर्स में जो हमेशा रेफरेंस इनके दिए जाते हैं. They play a decisive role as a statecraft apparatus. अगर स्टेटक्राफ्ट apparatus की बात करें तो दोनों ही थिंकर्स बहुत ही इनकी महत्ता है, इनकी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है. किसी भी कंट्री के लिए, पर्टिकुलरली हमारे देश के लिए बात करें तो कौटिल्य की, चाणक्य की, वैसे भी विश्व स्तर के पे भी. और अगर हम मैकियावेली की बातें करते हैं तो मैकियावेली वैसे भी it is very famous all over the world as a political thinker, and then his theory is very significant, particularly of many write-ups. The Prince is one of the most important, you can say, write-ups of Machiavelli. इस संदर्भ में statecraft apparatus that find basically a resonance even in the contemporary geopolitical discourse. अगर इसके statecraft apparatus की बात करें, statecraft apparatus what is this? इसका सीधा मतलब ये होता है किस प्रकार एक देश को, एक स्टेट को वो कैसे रन करना चाहिए, एक रूलर को कैसे रन करना चाहिए, उसके देश को किस प्रकार से चलाना चाहिए एक रूलर को, वो इसको बताता है किस प्रकार, और इनकी सारी चीजें जो देश के हित में होती है, नेशनल इंटरेस्ट में वो सारी चीजें होती हैं, और इनके रिलेशंस, नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड, एंड बियॉन्ड दैट इन वॉर एंड पीस मेनी थिंग्स आर देयर विच इज पार्ट ऑफ statecraft apparatus, which both of them, Cordelia as well as Machiavelli, they really portray a very big picture of the state concern, states foreign policies, states rulings, and neighbors. So not only that, then even that finds reflection in today's global discourse of this globalized world. आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो इनका एक रिफ्लेक्शन होता है, रिजोनेंस पाया जाता है देश के विदेश नीति बनाने में, फॉरेन पॉलिसी बनाने में, तो ये अपना आप में बहुत महत्व रखता है. एंड द प्रिंस की बात करें, द प्रिंस इज बीइंग प्रोजेक्टेड रिलेटेड टू ऑटोक्रेटिक रिजिम्स. ऑटोक्रेटिक रिजिम्स का मतलब ये होता है कि उस समय, ये चूंकि आप जानते हैं अपने समय की बात कर रहा है,
मैकियावेली, और अपने उस रिजिम की बात कर रहा है जब स्थिति वहां की थी, किस टाइप के रूलर थे, और वो अपने आप में उनके पास ऑटोनॉमी कितनी थी, पावर कितनी थी, वो और पब्लिक के लिए, जनता के लिए, सिटीजन के लिए वो कितने अकाउंटेबल थे, कितने जवाबदेह थे। तो उस संदर्भ में वो कितना डेमोक्रेटिक थे ये कहना मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने टर्म यूज किया है ऑटोक्रेटिक, प्रोबेबली फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव दैट रूलर वाज and sounded autocratic, not the democratic exactly as it should have been. तो उस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बातें की है मैकियावेली ने। और अगर आगे इनकी बातों को देखा एज ए पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन दोनों ही कॉम्परेटिव स्टडी में, तो both the theories are based on pragmatic approach for the actual guidelines of the respective governments for the respective countries। जब इनकी बातें करें तो ये दोनों ही काफी pragmatic है, they don't believe in theory। why these two thinkers are called pragmatic, having pragmatic approach, reason being very clear। both these thinkers basically they used to believe in practical realities and reals of the politics, diplomacy and internal security as well as external security। in both the cases both these thinkers were very much aware how the state really should be governed by the ruler, and the ruler should be what kind of ruler should be, and what kind of Machiavelli used basically a prince, while Cordelia painted in a different way the same governance, the same ruler in a different perspective as it used to prevail at that point of time। So friends, both of these thinkers, what we call this Machiavelli as well as Cordelia, they are called pragmatic, they are called realistic thinkers, and it's now very clear as you understood कि उसको pragmatic, इन दोनों को pragmatic thinkers क्यों बोले जाते हैं और ये दोनों क्यों realistic thinkers कहलाते हैं। इनके पीछे रीजंस ये थे क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्याएं थी उस समय की, they used to focus on that, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। और नॉट ओनली दैट, इवन कि फ्यूचर में एक लंबे टाइम में दे वर सो फॉरसाइटेड कि आने वाले समय में भी किस प्रकार एक रूलर को काम करना चाहिए, एक देश को काम करना चाहिए, और वो उसका विकास कैसे हो सकता है, दुश्मनों से कैसे निपट सकता है, समस्याओं का समाधान कैसे दे सकता है, और भी बहुत सारे मुद्दों पे ऑन ए वैरायटी ऑफ इश्यूज। बेसिकली बोथ दिस टू प्रैक्टिकल थिंकर्स, pragmatic thinkers, they really worked hard and they tried to find the solution। तो इसकी बातें करता है। and then if we try to find both of their respective these thinkers for the countries in today's contemporary world, if you see particularly in the post cold war era, तो दोनों का relevance आज भी बहुत बड़े स्तर पे है। and if the monarchy and prince have to be succeed in their own domain, अगर मोनार्की और प्रिंस दोनों ही कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्ट में, कॉम्पिटिटिव प्रीपेक्ट में अगर बात करें, दोनों के तुलनात्मक अध्ययन को अगर देखें, तो द बेस्ट वे इज टू लेट द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉलो द प्रैक्टिकल पाथ। तो ये कह रहा है, दोनों ही कह रहे हैं एक्चुअली, मैकियावेली भी और कौटिल्या भी, कि अगर रूलर को सही होना है, अगर रूलर को सक्सेस होना है, तो उन्हें प्रैक्टिकल रियलिटीज को जानने होंगे और उन्हें अपने एनिमीज को जानने होंगे, उनके अपने देश के लिए ऐसा स्टेट क्राफ्ट बनाना पड़ेगा, इस प्रकार की नीति बनानी पड़ेगी कि वो नॉट ओनली कुड बी यूजफुल फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन कंट्री, शुड बी आल्सो वेरी मच लाइक ऑफेंसिव फॉर द एनिमीज हु आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब और ट्राइंग टू इन्वेड, और उनके जो भी प्लान्स हो सकते हैं उससे निपटने के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि उस समय के रूलर, चाहे मोनार्की हो या द प्रिंस हो, दोनों की ही स्थितियों में उन्हें ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे, उन्हें ऐसे काम करना पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड द प्रैक्टिकल पाथ they have to follow to run the administration in the best practical possible manner। अब जरा उस परिप्रेक्ष्य को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, लेट्स हैव द कॉम्पिटिटिव स्टडी नॉट ओनली बिटवीन दिस टू ग्रेट थिंकर्स, आल्सो लेट्स हैव द रेफरेंस फॉर दिस टू थिंकर्स एंड फॉर टुडेज पोस्ट कोल्ड वॉर इरा। तब के दोनों थिंकर की थॉट्स को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर आप देखें तो आज क्या हो रहा है विश्व में, आप देखो कि पूरा विश्व ऑलमोस्ट डिवाइड होता जा रहा है।
आप देखो जिस प्रकार से सुपर पावर, द लॉन सुपर पावर like USA in the post-war era, while before that we all know, इसके पहले कोल्ड वॉर की अगर स्थिति आप देखें तो पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड था कोल्ड वॉर में, और देयर वाज अ सेंस ऑफ बैलेंस लेड बाय यूएसए एंड लेड बाय यूएसएसआर। बाद में आपने देखा कि उनमें से एक रशिया रह गया विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत एम्पायर, और लंबे समय तक रशिया एक हाइबरनेशन पीरियड में चला गया। वो अपनी जो ताकत थी, उनकी एक बड़ी शक्ति यूएसएसआर था, तो वो खत्म हो गया, और रशिया उसके बाद लंबे समय तक वो एक्टिव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उस प्रकार नहीं हो पाया जिस प्रकार वो था पहले। लेकिन अब 91 जब पोस्ट कोल्ड वॉर इरा स्टार्ट होता है, और आज के परिप्रेक्ष्य में जब इतने कई दशक हो गए, और दशक के बाद ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स आफ्टर, तो उस सेंस में वर्ल्ड हैज चेंज्ड ए लॉट। आज सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज देने वाले कई सारे पावर्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, एंड यू नो with the start of war in the recent history, आप इराक से देखो, again led by US and coalition forces there, किस प्रकार से उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए, जो मैकियावेली ने कहा है, जो कॉर्डेलिया ने कहा है, उनका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, कि यहाँ पे कैसे दोनों का रिलेवेंस आता है, कि अपने यूएस और उनके एलाइड फोर्सेस अपने नेशनल इंटरेस्ट के खातिर उसने इस कंट्री पे किस प्रकार इन्वेट किया, और उन्होंने किस प्रकार अपने जस्टिफाई किया उसको, और पूरे वर्ल्ड को अपने फेवर में करा लिया है, इंक्लूडिंग यूएनओ। तो आप समझ सकते हो कि वो सारा कुछ किसके इंटरेस्ट में था, उस सारा कुछ एक सुपर पावर के इंटरेस्ट में था। एंड इग्नोरिंग द फैक्ट्स, लाइक व्हाट वर द फैक्ट्स एंड व्हाट वर नॉट द फैक्ट्स देयर इन द केस ऑफ इराक। और फिर आपने देखा उसके बाद कंट्री आफ्टर कंट्री किस प्रकार से वो, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे वो सीरिया हो और यमन हो, चाहे नाउ द लेटेस्ट वन विद द विड्रॉल ऑफ यूएसए इन अफगानिस्तान, यहाँ की 20 साल की लड़ाई, और उसके पहले 1990 आफ्टर एंड ऑनवर्ड्स, ये सारी कंट्रीज के हमने नाम लिए। और उसके पहले भी कोल्ड वॉर के टाइम एंड प्री एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर, वियतनाम वार हो, चाहे कोरियन वार हो, एंड मेनी अदर वॉर्स, लाइक, तो everywhere what you find the reflection of these two great thinkers, Machiavelli and Cordelia. किस सेंस में? in practical realities of the statecraft for a ruler, चाहे आप प्रिंस बोलते हो वो भी रूलर कहलाता है, आप किसी के हेड ऑफ द स्टेट को बोलते हो वो भी रूलर कहलाता है। सो these two thinkers try to paint कि अगर किसी रूलर को सक्सेस होना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो उस रियलिटी को जाने जो इनके आसपास हो रहे हैं, और देश के अंदर और देश के बाहर क्या हो रहा है। इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम डिस्कशन ऑफ दिस कंटेंट, लेट्स गो टू द फर्दर इंटरेक्शंस ऑफ दिस। द ट्रेजिक ट्रुथ बिहाइंड Machiavelli and Chanakya's thoughts were expressed most concisely by Machiavelli himself. मैकियावेली खुद, अगर मैकियावेली चाणक्य की बातें करें तो मैकियावेली की अपनी ही बात उनकी देखी जाए तो हाउ वी लिव इज सो फार रिमोट फ्रॉम हाउ वी ऑट टू लिव। इनका सीधा एग्जाम्पल ये है कि वो ये कहते हैं कि किस प्रकार हमें देश को चलाने के लिए, एक कंट्री को चलाने के लिए हमें वहां पे रहने हैं या उसके लिए काम करने हैं, एंड क्या क्या एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे इंटरेस्ट में सही हो सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट में सही नहीं हो सकते, उन्हें किसको हमें साथ लेके चलना है, किसको साथ लेके नहीं चलना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूलर टू लर्न, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, द रूलर कैन नॉट एग्जिस्ट, द स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट एंड द प्रॉब्लम विल परसिस्ट। डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ी देर के लिए इसको इस प्रकार भी देखो कि जो बातें इन दोनों ग्रेट थिंकर्स ने उस समय कही, क्या वही बात लागू आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अप्लाई होती है या नहीं। आज भी वही अप्लाई होती है। हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। यहाँ पे किसी को किसी कंट्री से कुछ और मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि उनका बिजनेस कैसे चलेगा, उनका ट्रेड कैसे चलेगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनके नेशनल हित में, उनके नेशनल इंटरेस्ट में फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी, उस कंट्री के लोग जिंदा हैं या उस कंट्री के लोग सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डिवास्टेशन हो रहा है, क्या नहीं। इट्स ऑल लाइक डिपेंडिंग ऑन द फॉरेन पॉलिसी। वो देखते हैं उसके इंटरेस्ट में क्या होगा, न कि वो देखते हैं कि मानवता के इंटरेस्ट में क्या होगा। टुडे व्हाट यू आर सीइंग, द ह्यूमैनिटी इज हार्डली फाइंडिंग प्लेसेस इन प्रैक्टिकल
रियलिटी, कि ह्यूमैनिटी प्रैक्टिकल रियलिटी में वो बैकडोर पे चली गई है, उनको बैकडोर पे भेज दिया गया है, और सबसे फ्रंट पे क्या आ गया, बिजनेस आ गया है, ट्रेड आ गया है, नेशनल इंटरेस्ट आ गया। नेशनल इंटरेस्ट हमेशा से ही पहले था, लेकिन साथ में ह्यूमैनिटी भी थी। तो आज वो कुछ ज्यादा देखने को इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में मिलता है। तो आप उसके रिफ्लेक्शन देख सकते हो इन दोनों के थिंकर के थॉट्स में। एंड चाणक्य we call also with the name कौटिल्य, like what happened, कौटिल्य also suggested, इनका एक बड़ा अच्छा थॉट था। इन्होंने कौटिल्य forbade the king from attacking another king who is really a good ruler and who is doing good and doing justice to their respective citizens or to the country। ये अगर कौटिल्य की बात करें तो एक प्रकार से ये सजेशन दिया गया है कि वो रूलर, वो प्रिंस, वो मोनार्क जो अपने देश के लिए जस्ट है, सही काम कर रहा है, तो उसको उसके ऊपर इन्वेट करना, हमला करना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जो एग्रेसर होता है वो किसी भी रूलर को जो जस्टिफाइड है, जो सही वहां पे एक्सेप्टेबल है, देश के लिए कर रहा है, उस पर हमला करने से, एग्रेशन होने से ज्यादा बहुत बेनिफिट नहीं हो सकता उस लेवल पे जिस लेवल के कोई क्रूवल है या वो बहुत थ्रेट है उसके ऊपर करने से। एंड दिस फर्दर सजेशन फ्रॉम दिस टू कौटिल्य एंड Machiavelli in the sense is that the lawgiver he suggests, or both of them give a piece of suggestion. The lawgiver, those who make law basically, or those who are part of legislations, they should be sufficiently wise and virtuous। वो उनको इतना sufficiently wise और virtuous होना चाहिए कि जो लॉ बनने की प्रोसेस है, लॉ बनने की नीति है, वो उनके हाथ में होना चाहिए, न कि वो किसी और के हाथ में छोड़ दें, किसी और के अथॉरिटी में, और वो किसी और को हैंड ओवर कर दें। उससे क्या होगा, बहुत बड़ी तबाही होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। एंड देन इन दैट सेंस उनकी जो अथॉरिटी है वो मिसयूज होगी, और वो देश के हित में कोई और टेकन ओवर कर ले, वो सही नहीं है। एंड इन दिस सेंस फर्दर इसको बढ़ाते हुए कि इनके और पॉलिटिकल थॉट्स को आगे लेते हुए अगर हम देखें तो अगर विक्ट्री हो, मान लो कोई रूलर, किसी देश का रूलर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद वहां की जनता, वहां का सिटीजन, उसकी तो कोई गलती नहीं है, दे आर एज इनोसेंट एज एनीबडी एल्स। तो उनके साथ ट्रीटमेंट, ये दोनों कह रहे हैं कंपैरेटिवली, उनके साथ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, उनके साथ ट्रीटमेंट दे सजेस्ट कि उनके साथ ट्रीटमेंट ह्यूमनली होना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, या उनको मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। दे शुड बी रियली ट्रीटेड वेरी वेल। एंड दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ एज देयर ऑन सिटीजन्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस शुड बी जनरस बिहेवियर टुवार्ड्स द वैंक्विश्ड। वैंक्विश्ड बोलते हैं जिनके ऊपर विजय होता है, एक देश दूसरे देश के नागरिकों ऊपर या दूसरे देश के ऊपर, और उनके जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए जब वो लोग उनके ऊपर अटैक होता है या वो बंदी बनाए जाते हैं। एंड देन स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर इंटरनिटी तभी वहां पे संभव हो पाएंगे जब वहां पे जस्टिस होगा, चाहे कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक किया हो या नहीं किया हो, या अगर किया है वहां पे तो उनको जस्टिस मेंटेन करने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी पीस एंड प्रोग्रेस। देन ओनली दैट पार्ट वुड बी यूजफुल, एज ए पीसफुल पार्ट विल बी देयर फॉर गवर्नेंस। तो स्ट्रिक्टली इस सेंस में both of them suggest like they should be treated well internally as well as externally. Machiavelli agrees with Chanakya Kautilya, saying one cannot call it virtue to kill one's own fellow citizens. इसमें मैकियावेली अगर आप देखें, मैकियावेली सजेस्ट कि आप उस सेंस में जो अपने फ्रेंड्स हैं उसको आप बिट्रे नहीं कीजिए, उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं कीजिए, और उनको साथ लेके चलिए, सो दैट थिंग्स कैन बी इन राइट पर्सपेक्टिव, ताकि आप जब किसी डेंजर में पड़े तो फिर वो आपके लिए भी वो दिक्कत नहीं हो, आपको हेल्प करे और मुसीबतें खड़ी नहीं हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका कुछ ना कुछ
यूज किया जाए फ्रेंड को इन ए राइट पर्सपेक्टिव, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें उसमें दूसरे परिप्रेक्ष्य में एज रिगार्ड्स क्रुएल्टी एंड मर्सी, तो मैकियावेली स्टेट्स ही इज टू बी reprehended who commits violence for the purpose of destroying, and not he who implies it for beneficent purposes। अगर इसकी बात करें मैकियावेली, तो मैकियावेली कहता है जनरल सेंस में आप मर्सी नहीं दिखाइए, यू मस्ट बी ड्रीडेड, यू मस्ट बी फियर्ड, और वो आपका एक सिंबल, एक ड्रेडफुल वहां पे होना चाहिए। यू मस्ट बी नॉन फॉर जस्टिस बट यू आल्सो शुड बी फियर्ड फॉर अदर्स। तो एक ये भी एक बड़ा पक्ष है, दिस इज ऑल्सो बिग साइड फॉर द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ मैकियावेली एंड comparative perspective of Kautilya, and from both perspective a sense of paternalism towards the subject should be reflecting while they are trying to rule the country। दोनों के सेंस में जो सिटीजन उनके हैं उनके लिए उनके अपने होने चाहिए, and they should behave like a guardian for their citizens, not like a threat for their own country's people or citizens। Yet both are cognizant of the fact that the security of the country is important, so is the case with like the significance of human beings, the citizens of that country also, they should be taken care of in the right perspective। अगर आप बात करें इसी परिप्रेक्ष्य में द अर्थशास्त्र, this is separated basically from Prince and Discourses and the Art of War, जो 18th centuries हैं, एंड ए वास्टली डिफरेंट कल्चर दोनों में तब की बातें कही गई और आज में, एंड दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं बट बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। उसके बाद भी रियली इन फ्रॉम पॉलिटिकल डिस्कोर्स, फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, बोथ हैव ए real resonance which is very much important, which is very much significant and remarkable। दोनों में बहुत सारी similarities हैं and बहुत सारी commonalities हैं, and that's really very very interesting। And obviously one cannot help reconsidering structuralist notions of power living for them the Foucauldian knowledge is power panopticon, basically the science and signifying practices in Chanakya's and Machiavelli's। उसको अब देखें तो दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जो रियलिटी बेस्ड हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिफर भी करते हैं, बट दिस नो डाउट दैट बोथ मैन हैव एक्वायर्ड ए सिनिस्टर रेपुटेशन ओवर द ईयर्स। और दोनों के अपने थॉट प्रोसेसेस रहे हैं, दोनों ही अपने के रूल करने के तरीके रहे हैं, सजेशन देने के तरीके रहे हैं कि किस प्रकार एक रूलर को, एक मोनार्क को, they should rule, they should behave, they should act according to the prevailing situations। जिस प्रकार की स्थितियां वहां पे बन रही हैं, जिस प्रकार की वहां पे एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, या खतरे हो रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो रहे हैं, या पीस एंड वॉर सिचुएशंस हो रहे हैं, द रूलर हैज टू वेरी मच एक्टिव एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। तो द प्रिंस हैज टू वेरी मच कैरिंग सम फीचर्स। प्रिंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कुछ फीचर्स को अपने साथ रखे, उनकी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए एक प्रिंस को। मतलब जब मैकियावेली बात करते हैं प्रिंस की, तो यहाँ पे इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि प्रिंस के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, मतलब एक रूलर के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो इस क्वालिटीज को इस प्रकार डिपिक्ट करते हैं, इस प्रकार वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि उसमें से एक्चुअली ही शुड बी मर्सीफुल बट ही शुड बी क्रूएल आल्सो। मर्सीफुल है तो ठीक है, पर उससे ज्यादा वो क्रूएल उसका होना जरूरी है। पहले मैंने आपको बताया कि मैकियावेली पोर्ट्रेस ए रूलर लाइक ही शुड बी ड्रेडफुल, वो लोग उससे डरें, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट ही सेज। एंड अगर जो भी प्रोमिस उसने किया है, चाहे वो फ्रेंड्स करे, नेबर्स करे, एक्सटेंडेड नेबरहुड्स करे, या डिस्टेंट कंट्रीज से करे, उन्होंने जो प्रोमिस किए हैं, और प्रोमिस को समय रहते हुए या आने वाले समय में अगर प्रोमिस उसका उसके नेशनल इंटरेस्ट में बाधा बन के खड़ा हो रहा है, तो उस प्रोमिस को हंसते खेलते तोड़ देना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए, और उस प्रोमिस को कैरी ऑन नहीं करना चाहिए। ये सजेशन है चाणक्य का। तो बहुत कुछ इस पर कमेंट भी लोग करते हैं कि प्रोमिस को तोड़ देंगे तो फिर वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन
मैकियावेली ने ऐसा कहा है, तो मैकियावेली ने इस बिहेवियर को प्रमोट किया, इस बिहेवियर को कहा है कि अगर रूलर को रूल करना सही अर्थों में, सही मानों में, तो उन्हें कुछ फीचर्स अपने अंदर कैरी ऑन करने पड़ेंगे। इसको आगे बढ़ाते हुए अगर आप देखें फर्दर, तो उसमें मैकियावेली टॉक्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ द प्रिंस शुड बी जेनरस इन नेचर, बट उससे भी ज्यादा उसको क्रुएल्टी और अंदर से इंटरनली शुड बी वेरी मच डिफरेंट व्हाट ही सिम्स टू बी। जो बाहर वो दिखते हैं कोई जरूरी नहीं है उसी प्रकार वो दिखाई पड़े, बल्कि सजेशन ये है कि उस प्रकार वो कम दिखाई पड़े, और जो वो करते हैं वो न, जो बोलते हैं वो ना कर रहे हैं, और जो करते हैं वो ना बोल रहे हैं। एक्चुअली लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड, अगर आप देखो इसकी तुलना आज के वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में आप करो, तो आप हार्डली यूल फाइंड एनी रूलर, एनी हेड ऑफ द स्टेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड whoever is the member of United Nations, स्टिल आप देख पाओगे उसमें कि किस प्रकार से कि सब कुछ होने के बाद भी व्हाट दे से, नॉट नेसेसरली दे फॉलो दोस प्रोमिसेस व्हाट दे टॉक अबाउट। ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी कि सारी चीजें बोली जाती हैं वो सही है नहीं होती, और ज्यादा सही नहीं होते, वो रिवर्स करते उनके हैं। तो ये बात पहले ही मैकियावेली ने अपने दौर में, अपने समय में द प्रिंस नामक बुक में उन्होंने पहले ही बता रखी है। तो कोई ताजुब की बात नहीं, व्हाट एक्चुअली वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड टुडे, अक्रॉस एवरीवेयर, be it like Middle East, be it like North America, be it like South Asia, be it like East Asian countries or Central Asia or anywhere in the world. Like take an example, you'll find this hell and heaven difference in talking and practicing what is being talked about before and the head of the state or politicians or being practiced in the political realm. There is a vast difference in those all assertions. अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है, चाहे वो जो भी हेड ऑफ द स्टेट हो, मे बी बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, ये नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं। फर्दर अगर इनके बिहेवियर की बात करें, द प्रिंस के बिहेवियर की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली का यहां तक कहना है कि प्रिंस मस्ट अवॉइड मेकिंग देमसेल्व्स हेटेड एंड डिस्पाइज्ड। ये कह रहे हैं कि प्रिंस को ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहिए, ऐसा न लगे कि वो पब्लिक उसे हेट कर रहा हो, ऐसा न लगे कि देश उनको हेट कर रहा हो, ऐसा न लगे कि वो कंप्लीटली डिक्टेटर हो चुका है। चाहे वो डिक्टेटर भले बन के रहे, लेकिन वो प्रोजेक्ट करे कि वो इससे बड़ा डेमोक्रेटिक दुनिया में कोई नहीं है, वो उसको जो करना वो करे, पर वो दिखे नहीं कि वो ऐसा क्रूएल है। एक्चुअली उसे उसके प्रोजेक्शन में और उसके प्रैक्टिस में काफी डिफरेंसेस होना चाहिए। ये मैकियावेली किसको सजेस्ट करता है? बेसिकली दिस काइंड ऑफ सजेशन टू द प्रिंस हियर मींस इट डिनोट्स लाइक रूलर की ये बात कर रहा है। एंड देन एक रूलर को इनका कहना है कि हमेशा ही द गुडविल ऑफ द पीपल, हमेशा गुडविल ऑफ द पीपल को लेके चलना चाहिए, और ये वहां भी जब भी मौका मिले तो उसको ऑफेंसिव हो जाना चाहिए, न कि डिफेंसिव में रहे हमेशा। एंड princes should take bigger projects to do whatever can be to enhance his reputation। अपने रेपुटेशन को अच्छे करने के लिए ये आवश्यक है, वो कोई भी स्टेप ले सकता है और करने चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में। तो यहां तक आई होप के यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट दिस। अगर इसमें क्वेश्चन आता है मेरी कॉम्पिटिटिव स्टडी बिटवीन मैकियावेली एंड कौटिल्य, तो हमने अभी तक जो बातें की हैं, आई एम प्रीटी श्योर इसमें आपको कुछ यू कैन फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक विच कैन इनलाइटन यू एंड विच यू कैन प्रोजेक्ट फॉर द मेंस एग्जाम्स। चूंकि उसमें लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, तो योर राइटिंग स्किल शुड बी इन सच वे दैट कैन रिफ्लेक्ट रियली फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहां पे आपके मेन थॉट्स प्रोजेक्ट करना होते हैं। आई एम ट्राइंग टू गिव हियर different angles and different dimensions of both this Kautilya and Machiavelli in different perspective, ताकि whatever the questions they can ask, you can be able to handle that question very clearly। इसको अगर आप आगे देखें तो इनका सजेशन ये है मैकियावेली का, चूंकि हम अभी बिहेवियर की बात कर रहे हैं, फीचर्स की बात कर रहे हैं प्रिंस को लेके, तो इनका ये कहना है कि प्रिंस को अच्छे एडवाइजर होना चाहिए। द एडवाइजर्स शुड बी वेरी गुड अराउंड द प्रिंस, एंड
वो वहां पे चापलूसी नहीं करें। दे शुड अवॉइड एज ए फ्लैटर कि वहां पे अच्छे एडवाइजर वो रखेंगे तो वही उनको सही एडवाइस देंगे, तो वो उनके भी हित में होगा और देश के भी हित में होगा और जनता पब्लिक के भी हित में वो उनके एडवाइस होंगे। सो फॉर दैट टू हैव ए गुड एडवाइस, टू रन द कंट्री इन द राइट पर्सपेक्टिव, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रूलर शुड हैव very intelligent and very smart and very good advisors around them, and that's very much significant from that perspective. Otherwise it becomes really something devastating for any ruler जिनके advisors अच्छे नहीं है, advisors सही नहीं है। तो it is really helpful to have good advisors. And how to govern people, मैकियावेली कौटिल्य की बात करें तो ये की वर्ड में कि हाउ टू गवर्न पीपल, चूंकि ये मैकियावेली और कौटिल्य के हमेशा से ही स्टेट क्राफ्ट की बात वो कहे हैं। स्टेट क्राफ्ट उनका मुद्दा हमेशा रहा है, दोनों का ही, मैकियावेली का भी और कौटिल्य की भी, दोनों की बात करें। और तो अर्थशास्त्र की बात करें जो उन्होंने अपने किंग की बात वो करता है, दोनों उस पर्सपेक्टिव में एक कॉम्पिटिटिव स्टडी दे रहे हैं। अगर इनकी बात करें आगे कि किस प्रकार द प्रिंस बेसिकली, इसी चीज को हम आगे थोड़ा अगर लेके जाएं प्रिंस के बारे में फ्रॉम मैकियावेलीज पर्सपेक्टिव, द प्रिंस बेसिकली वाज एट दैट टाइम, जब वो प्रिंस लिखा जा रहा था, जब प्रिंस का टाइम था उस टाइम पे, तो बेसिकली इट वाज ए काइंड ऑफ इटालियन रिनासा। वो इटालियन रिनासा की बात हो रही थी। रिनासा यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में डिनोट करता है वो कि वो चीज जो एक न्यू स्टेट कैसे उभर के आएगा, जो ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स है, वो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम किया करते थे, चाहे रिलीजियस डिस्कोर्स हो, वैल्यूज ट्रेडिशंस जो वो लोग के रूलर्स अपने फायदे के लिए यूज करते थे बजाय कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और उसको जस्टिफाई करते थे हमेशा वार को लेके, हमेशा पेट्रियोटिज्म को लेके, हमेशा रिलीजन को लेके। और वो पब्लिक चाहती कुछ और थी, डेवलपमेंट चाहती थी पब्लिक को क्या हो, एक पब्लिक को किसी भी कंट्री में क्या चाहिए होता है, डेवलपमेंट चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है, और वहाँ पे अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करने चाहिए होता है, और वो आगे बढ़ सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए होता है। तो व्हाट दे वर डिमांडिंग दिस, जो उस समय chaotic situation काइंड ऑफ प्रिवेलिंग, व्हाट ही सेज इन द प्रिंस। तो ये वही समय था रिनेसा का, जब वो न्यू स्टेट बन के उभर के सामने आ रहा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू स्टेट। एंड बीट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, बीट इन द फील्ड ऑफ साइंस, बीट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और तो उसमें ये एक बड़ा मुद्दा था कि किस प्रकार से ये सारी चीजें वो डेवलप कर रही थी और लोग नई चीज